जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। श्रीनगर के रामबाग इलाके में 2 आतंकी मारे गए। ये दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के थे, जिसमें से एक लश्कर का कमांडर सैफुल्ला भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने उस घर को भी उड़ा दिया जिसमें ये दोनों आतंकी छिपे हुए थे। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, उस घर को देखिए जिसमें दोनों आतंकी छिपे हुए थे। ये उस घर की तस्वीरें। 5 दिन में 10 आतंकवादियों का एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने उस घर को उड़ा दिया जिसमें ये दोनों आतंकवादी थे। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। श्रीनगर की तस्वीरें, रामबाग इलाके में 2 आतंकी यहीं पर मारे गए। दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के, जिसमें से एक लश्कर का कमांडर सैफुल्ला। सुरक्षा बलों ने कैसे उस घर को उड़ा दिया, तबाह कर दिया जिसमें ये दोनों आतंकी थे। और पिछले 5 दिनों में देखिए 10 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। आतंकवादियों के ठिकाने को उड़ा दिया गया है। ये बहुत साफ संदेश है कि कश्मीर में आतंकवाद का अब ये अंतिम अध्याय है। श्रीनगर में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर कर दिया गया है। ये 2 आतंकवादी जिस घर में थे उस घर को तबाह कर दिया गया। उसमें लश्कर का एक कमांडर सैफुल्ला भी शामिल था। धरती की जन्नत पर अब एक भी आतंकी नहीं बचेगा। किस तरह से सेना न सिर्फ आतंकवादियों को खत्म कर रही है, उनके ठिकानों को तबाह कर रही है, ध्वस्त कर रही है, ये तस्वीरें बता रही है। आज के ऑपरेशन का खास बात यह है कि इसमें लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला, जो पाकिस्तान का रहने वाला है, वो मारा गया है। और सैफुल्ला जो ये पिछले एक के बाद एक 3 मेजर अटैक्स में शामिल था। इस साल में अभी तक 75 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें 180 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा 138 दहशतगर्द और उनके एसोसिएट जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इस साल की ऑपरेशनल अचीवमेंट्स का ये जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले साल के मुकाबले में जो दहशतगर्द मारे गए उनकी तादाद भी पहले से काफ़ी ज़्यादा है। और ज्यादा जानकारी के साथ मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, आज जो 2 आतंकवादी ढेर किए गए, इसमें से एक लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला भी है। कितनी बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए? देखिए, सैफुल्ला पाकिस्तानी आतंकी है लश्कर का, और इसके बारे में जानकारी सामने आई कि सीआरपीएफ के कानवाय पर अटैक इसने किया था, जिसमें 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे अभी कुछ दिनों पहले ही। और लगातार सैफुल्ला की जो एक्टिविटीज़ है वो चिंता की वजह बनी हुई थी, क्योंकि वो रिक्रूटमेंट भी कर रहा था कश्मीर के अंदर। लेकिन एक और जहाँ एक बड़ी कामयाबी है, ज़रूर जाहिर तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले 5 दिनों के अंदर 10 आतंकियों को मारा है। लेकिन ये भी विशाल चिंता की बात है कि इस साल अगर हम जनवरी से और अब तक की बात करें, करीब 107 नए आतंकी भी अलग अलग टेरर जो ग्रुप हैं जम्मू कश्मीर में, उन्होंने उसको ज्वाइन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो आतंकियों के जो मास्टरमाइंड हैं, जो भर्ती करने वाले जो आतंकी हैं, वो रिक्रूट करने में उनको सफलता मिल रही है। और ये ट्रेंड जब तक जम्मू कश्मीर पुलिस ब्रेक नहीं करती है तो ये कभी नहीं कहा जा सकता कि अभी भी कश्मीर में जो हालात हैं पूरी तरीके से नियंत्रित हो गए हैं। क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जब से 370 हटा है, जम्मू कश्मीर में हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोकल्स को टारगेट किया जा रहा है। जो लोग भारत के समर्थन में बातें कर रहे हैं उन पर सेलेक्टिव अटैक हो रहे हैं। कई जो सरपंच हैं, जो नेता हैं, उन पर हमले किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर कामयाबी जरूर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है, लेकिन ये भी देखना होगा कि जो जहाँ पे भी इस तरीके के एलिमेंट हैं उनको रोका जाए। बिल्कुल, कश्मीर में जहाँ भी इस तरीके के एलिमेंट हैं उनको रोका जाना, उन्हें खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.